नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजल सिंह। मौजूदा महामारी के इस दौर में भी हमारे किसान भाई बहनों ने कृषि के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया है। इसीलिए किसान भाई बहनों को समर्पित अपने इस कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम मना रहे हैं राष्ट्रीय महिला दिवस, जिसमें हम उन महिला किसानों की कहानी आप तक पहुंचाते हैं जिन्होंने समाज की और उम्र की रूढ़ियों को तोड़ते हुए भारत की तरफ से विश्व पटल पर अपनी एक नई पहचान बनाई है। तो हम आप तक पहुंचाते हैं ऐसी सफल महिला किसानों की कहानी दूरदर्शन किसान के इस विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन के माध्यम से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। सबसे पहले बात करेंगे विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में देखेंगे फार्मिंग इंडिया। कृषि दर्शन में आइए सबसे पहले हम नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर, जिसमें हम आपको बताते हैं कृषि से जुड़ी नई तकनीकों के बारे में। आज के समय में नई तकनीक ने कृषि के क्षेत्र की दशा और दिशा को बदल कर रख दिया है। इससे न सिर्फ किसानों की आय में वृद्धि हुई है, साथ ही उपज में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। आज हम बात करेंगे पंजाब और हरियाणा की, जहां पर धान के बाद गेहूं की फसल लेने का चलन है। आपको बता दें कि यहां के किसान बड़े पैमाने पर रोपाई के लिए नई मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे वैज्ञानिक भी ऐसी तकनीक डेवलप कर रहे हैं जिससे ये आसान बनाया जा सके। तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। हमारे वैज्ञानिक धान गेहूं फसल प्रणाली को ज्यादा आसान और बेहतर बनाने के लिए अब तक कई तकनीक विकसित कर चुके हैं। इनमें धान की सीधी बिजाई और लेजर तकनीक से खेत को समतल बनाने वाले यंत्र शामिल हैं। पिछले एक दशक के दौरान धान गेहूं फसल प्रणाली के संबंध में कई नवाचार सामने आए हैं। खेती के लिए मजदूरों की कम होती संख्या और कोरोना के कारण बने हालातों ने भी वैज्ञानिकों को नई नई मशीनें बनाने के लिए प्रेरित किया है। धान की रुपाई आमतौर पर हाथ से की जाती है। इसमें समय भी ज्यादा लगता है और मजदूर भी। ऐसे में पैडी प्लांटर से रुपाई बेहतर विकल्प बनकर उभर रहा है, लेकिन इसके लिए चटाई नुमा नर्सरी तैयार करनी होगी। छोटे पैडी प्लांटर के लिए 2 से 3 लोगों की जरूरत होती है और ये एक दिन में 2.5 एकड़ धान रोप सकता है, जबकि बड़ी मशीन 10 एकड़ तक की रुपाई कर सकती है, लेकिन इसे चलाने के लिए 5 लोगों की जरूरत होगी। ये मशीन कतार में रुपाई करती है, जिससे कटाई के बाद आसानी से गेहूं बोया जा सकता है। साथ ही सिंचाई और खाद वगैरह डालने में भी आसानी रहती है। ट्रैक्टर से चलने वाला नर्सरी सीडर भी उपलब्ध है। इसका काम जमीन पर पॉलीथीन बिछाकर फिर उस पर मिट्टी डालना और फिर उसमें बीज बोना है। पंजाब के मोगा जिले में कृषि विज्ञान केंद्र ने किसानों को चटाई नुमा नर्सरी तैयार करने के लिए प्रशिक्षण दिया है। प्रशिक्षण के बाद किसानों की दिलचस्पी बढ़ी और वैज्ञानिकों ने उन्हें मशीन खरीदने की सलाह दी। मोगा जिले के बद्दोवाल गांव के किसान मशीनों से धान की रोपाई में आगे आए हैं। यहाँ के 646 छोटे सीमांत किसान परिवार 2800 एकड़ जमीन पर धान गेहूं कृषि प्रणाली अपना रहे हैं। 2013 में यहाँ के एक किसान गुरजंत सिंह ने पहली बार रोपाई मशीन खरीदी थी। काम देखकर दूसरे किसान भी इनसे किराए पर मशीन लेने लगे। गुरजंत को चटाई नुमा नर्सरी से भी आमदनी होने लगी। आज की तारीख में गांव में 26 रोपाई मशीनें हैं। इस तरह बद्दोवाल गांव में 65% खेतों में मशीनों से ही धान रोपी जा रही है। इसके अलावा दूसरे गांव के किसान भी यहां से किराए पर रोपाई मशीन ले जाते हैं। किराए की मशीन से रुपाई कराने पर खर्च 2500 रुपए प्रति एकड़ आता है, जबकि हाथ से कराने पर 3 से 4000 रुपए। इस तरह बद्दोवाल गांव में मशीनीकरण की नई राह दिखाई है। तो अभी आपने देखी रिपोर्ट कि कैसे नई मशीनों का इस्तेमाल कर हमारे किसान अपने काम को आसान भी बना रहे हैं और साथ ही लाभ भी कमा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अक्टूबर माह की, जब हमारे किसान चारा फसलें ले सकते हैं। जी हाँ, वो किसान जो कि पशुपालन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए फसलें बहुत महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि अपने पशुओं को उचित पोषण देने के लिए वो हरे चारे का इस्तेमाल करते हैं। तो कौन कौन सी चारा फसलें हैं जो कि इस माह में ली जा सकती हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। रबी की मुख्य चारा फसलों में बरसीम, रिजका और जई आदि शामिल हैं। इन फसलों की बुआई का समय मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर है। बुआई के लिए उन्नत किस्मों का प्रयोग करें
तथा सही मात्रा में पोषक तत्व प्रबंधन करें। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कृषि दर्शन जारी रहेगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, बने रहे कृषि दर्शन के साथ। छोटा सा ब्रेक। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर, जिसमें हम आपकी आज मुलाकात करवाएंगे कामयाब महिला किसान से। कृषि स्टार्टअप में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं असम की सफल महिला किसान नम्रता दास से, जिन्होंने नर्सरी की नौकरी छोड़ खेती किसानी में अपना भविष्य तलाशा। जी हां, अपने राज्य के कृषि विभाग और बागवानी मिशन के साथ मिलकर इन्होंने प्रशिक्षण लिया और उसके बाद शुरू कर दी जैविक खेती। कैसे उनके साथ अन्य महिलाएं भी जुड़ती जा रही हैं और आज के दौर में वो सबके लिए एक उदाहरण है, आइए जानते हैं। असम के जोरहाट जिले की रहने वाली नम्रता दास एक युवा, ऊर्जावान, प्रगतिशील महिला हैं। उन्होंने हाई पास स्कूल लर्निंग सर्टिफिकेट परीक्षा करने के बाद सहायक नर्स के रूप में प्रशिक्षण लिया। इनके पिता एक किसान थे। कृषक की बेटी होने के नाते इनके दिल में कृषि को लेकर एक खास जगह थी। हॉस्पिटल आते जाते समय सड़क के दोनों ओर हरियाली देख उनका आकर्षण खेती की ओर होता था। यही कारण था कि वर्ष 2010 में सरकारी अस्पताल से नर्सिंग की नौकरी छोड़कर नम्रता दास ने जैविक खेती की शुरुआत की। अब वो एक प्रतिष्ठित प्रगतिशील किसान हैं और नम्रता ऑर्गेनिक फार्म की मालिक भी हैं। 2014 में नम्रता दास का पहला औपचारिक प्रशिक्षण एक प्रशिक्षण कार्यक्रम था, जो कि उद्यानिकी फसल पर था। ये असम के कृषि विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। इसके बाद इन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयी राज्यों RKVY असम के लिए बागवानी मिशन के तहत प्रशिक्षण में भाग लिया। शुरुआत में नम्रता दास केवल पारंपरिक खेती तक ही सीमित थी, पर बाद में इन्होंने खेती के अलावा मछली पालन और पशुपालन भी करना शुरू कर दिया। वर्तमान में इनका खेत एक छोटा सा कृषि केंद्र बन गया है। फूलों का उत्पादन, जिसमें एंथ्यूरियम, जरबेरा, ग्लैडियोलस, कंद आदि प्रमुख हैं, जिनकी खेती इनके खेतों में देखने को मिलती है। धान की खेती के साथ ही विभिन्न प्रकार की दलहनी फसलें, तिलहन, फल और सब्जियों की खेती भी इनके खेतों में शामिल है। इनके अलावा विभिन्न नस्लों की मुर्गियों, इंद्रधनुष, रोस्टर, बोनरोजा, कड़कनाथ,
तुर्की, गनिया फाउल, कबूतर बत्तख की भारतीय और विदेशी नस्ल को भी इन्होंने शामिल किया है। कृषि के क्षेत्र में नवनीता दास को उत्कृष्ट योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। कृषि के क्षेत्र में भारत के कृषि उपराष्ट्रपति द्वारा 2018 में असम कृषि विश्वविद्यालय जोरहाट में इन्हें पुरस्कृत किया गया है। भारतीय परिषद द्वारा अभिनव चावल किसान पुरस्कार 2018 में कृषि अनुसंधान पटना में इन्हें सम्मान मिला। इसके अलावा महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली में इन्हें 2018 में प्रगतिशील महिला किसान का पुरस्कार भी मिल चुका है। नवनीता दास ने अपने दम पर कृषि के क्षेत्र में अनेक कार्य किए हैं। साथ ही इन्होंने आने वाले नवयुवकों के लिए प्रोत्साहन का काम किया है। उनके खेत की खूबसूरती को देखने के लिए कई युवा कृषक उनके खेत पर जाते हैं। साथ ही उनके सराहनीय काम को देख वो भी उनके नक्शे कदम पर कृषि को अपनाकर अपना भविष्य बनाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। तो ये थी सफल महिला किसान नवनीता दास। और आज के समय में बहुत सारे ऐसे हमारे किसान हैं जो कि कृषि के प्रति अपने आकर्षण की वजह से ट्रेनिंग लेना पसंद करते हैं, ताकि आने वाले समय में जो मांग है उसकी पूर्ति के लिए वो तैयार रहें, सक्षम बन सकें। इसी के साथ ही यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की, जिसमें हम आपको बताते हैं कृषि जगत की तमाम हलचलों के बारे में। ब्लू रेवोल्यूशन यानी नीली क्रांति को और बल मिल सके, इसके लिए हमारी सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई, ताकि हमारा देश मछली पालन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके और उत्पादकता भी बढ़ सके। कैसे हमारे युवा किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं और अपने इस कार्य को, इस व्यवसाय को और लाभकारी बना सकते हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली पालक और चौथा सबसे बड़ा मछली निर्यातक देश है और देश में काफी संख्या में लोग मछली पालन के काम से जुड़े हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मछली पालन के विकास के लिए बड़ी कवायद करते हुए मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अनुमानित लागत 20,050 करोड़ रुपए है। इस योजना से मछली पालन के क्षेत्र से जुड़े मछुआरों, मछली किसानों, मछली श्रमिकों, मछली विक्रेताओं और अन्य हितधारकों को फायदा होगा। इस योजना का उद्देश्य नीली क्रांति के जरिए देश में मछली पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पूरे 5 साल के लिए लागू की गई है। योजना वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान लागू रहेगी। इस योजना से मछली पालन क्षेत्र की गंभीर कमियों को दूर करते हुए उसकी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल किया जा सकेगा।
साथ ही मछली पालन क्षेत्र में 9% की सालाना दर से वृद्धि के साथ 2024-25 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, इस योजना के जरिए मछली पालन के लिए गुणवत्ता युक्त बीज हासिल करने और मछली पालन के लिए बेहतर जलीय प्रबंधन को भी बढ़ावा मिलेगा। मछली पालन के लिए जरूरी अवसंरचना और मजबूत मूल्य श्रृंखला विकसित की जा सकेगी। इस योजना के जरिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए रोजगार और आय के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। मछली पालन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, जिससे मछली उत्पादक बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। इसके अलावा साल 2024 तक मछली पालन से जुड़े किसानों की आय दुगुनी करने में भी मदद मिलेगी। अब बात करते हैं इस योजना का लाभ कौन ले सकते हैं और कैसे। PMMSY योजना के अंतर्गत सरकार 3 लाख रुपए का ऋण देती है। इसमें ये लाभार्थी हो सकते हैं, यानी मछली किसान, मछली श्रमिक और मछली विक्रेता, मत्स्य विकास निगम, स्वयं सहायता समूह, मछली पालन क्षेत्र, मत्स्य सहकारी समितियां, मत्स्य पालन संघ, उद्यमी और निजी फर्म, मछली किसान उत्पादक संगठन। योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, मछली पालन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, संपर्क नंबर, बैंक खाते का विवरण, आवेदक का जाति प्रमाण पत्र। इन दस्तावेजों के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट pmmsy.dof.gov.in पर जाकर आवेदन दिया जा सकता है और योजना का लाभ लिया जा सकता है। इन दस्तावेजों के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है pmmsy.dof.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन दिया जा सकता है और योजना का लाभ लिया जा सकता है। पराली जलाना आज के समय में हमारे देश की एक बड़ी समस्या है, जिसके समाधान के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और भारतीय कृषि अनुसंधान की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान पराली प्रबंधन कर सकते हैं और इस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। इसके बारे में क्या कहना है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर AK सिंह का, आइए जानते हैं। पराली समस्या तो है, क्योंकि लोगों ने जो आप कहिए कि जो आसान तरीका है उसको अपनाने का प्रयास किया, लेकिन आसान तरीका मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण के लिए कितना नुकसानदायक है ये लोगों ने शायद विचार नहीं किया होगा, और जो सबसे आसान तरीका है उसको लोगों ने अपनाया। विगत 2 सालों से, और मैं कहूँगा पिछले 3 सालों से सघन रूप से इसके ऊपर जागरूकता अभियान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि मंत्रालय भारत सरकार ने चला रखा है। खास करके जो 3 राज्य हैं, जिसमें पंजाब है, हरियाणा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, लेकिन अभी 2 और राज्य भी हमने इसमें शामिल किया, इसमें कि मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी है और दिल्ली पहले से ही शामिल है। तो ये कुल 6 राज्य हैं जो कि जिनकी निगरानी सतत रूप से भारत सरकार के द्वारा पिछले 3 सालों से की जा रही है। और मैं ये बताते हुए मुझे हर्ष है कि पिछले 3 सालों में जो लगातार प्रयास हुए हैं, उन प्रयासों के माध्यम से जो जलाने की घटनाएं होती थी पराली की, वो 52% घटी है 3 सालों के लगातार प्रयास के बाद। और किसानों को ये महसूस हुआ कि ये काम गलत है पराली का जलाना, और केवल यही नहीं कि उनकी ज़मीन खराब होती है उससे, और उसमें जो जीवाणु है जो कि ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में मदद करते हैं वो मरते हैं, बल्कि इससे जो मनुष्य का स्वास्थ्य है वो बड़ा बुरी तरह से प्रभावी होता है। और ये जागरूकता फैलाने के लिए किसानों को भी इसमें, उनको तो शामिल करना ही था। हमारे सबसे पहले आप कह सकते हैं उन्हीं को ही इस काम को आगे करना था, आगे आकर के। तो किसान तो थे ही, लेकिन उनके साथ ही जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इवन जो धार्मिक गुरु हैं, उन धर्म गुरुओं को भी कई जगह इसमें शामिल किया गया, जिससे कि लोगों को जागरूक करें। और जो विभिन्न माध्यम है, जैसे आपका माध्यम टीवी का है या रेडियो का है, न्यूज़पेपर्स का है, और इसके साथ ही बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप कृषि विज्ञान केंद्रों के पास हैं जिसमें किसान जुड़े हुए हैं।
इसी के अलावा एम किसान पोर्टल है जिसके ऊपर 5 करोड़ से अधिक किसान पंजीकृत हैं और जिनको सूचनाएं देने का काम हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक करते हैं। तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि पिछले 3 वर्षों से लगातार प्रयास करके और जो मशीनें हैं खास करके जो कि डायरेक्ट सोइंग की हैप्पी सीडर है या उसका जो सेडर है, स्प्रेडर है, ये सब जो मशीन्स को उपलब्ध कराया गया और किसानों ने बड़ी जागरूकता से और तत्परता से उन मशीनों को खरीदा। सरकार ने उस पर सब्सिडी भी उपलब्ध कराई हुई है। तो मशीन अब जितनी चाहिए इन तीनों राज्यों जहाँ पर ज़्यादा प्रकोप है, यहाँ पर ज़्यादा घटनाएं होती हैं, वहाँ पर सभी जगह पर्याप्त मात्रा में मशीनें दी गई हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर्स भी चलाए गए हैं जिससे कि किसान इस कस्टम हायरिंग से ट्रैक्टर्स को और उन मशीन्स को लेकर के अपने खेत की बुआई कर सकें सीधे और पराली जलाने की उनको ज़रूरत ना पड़े। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है। अगर आपके कोई सुझाव है या कोई सवाल है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshan@gmail.com। इसके साथ ही आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो ये था हमारा आज का कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जानकारी हमने आप तक पहुंचाई हैं, आप उनका ज़रूर लाभ ले सकेंगे। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि अब आप हमारा एक कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए बस इस QR कोड को आपको स्कैन करना होगा। हमारे सभी कार्यक्रम YouTube चैनल पर आपके लिए किसी भी वक्त कहीं भी उपलब्ध हैं। यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 24 अक्टूबर सुबह 11 बजे। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 24 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। क्यों मारते हो बेटियां जब पूजते हो कंजकी, तुम्हें माँ ने जन्मा और दूध पिलाया, इस दूध का तुमने ये कर्ज चुकाया, ये कर्ज चुकाया। बेटी की हत्या का पाप कमाया, पाप करो, पाप करो। बिन बिटिया स्वर्ग अधूरा। क्या सच में सुरक्षा देगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? अगर कोई बहुत बड़ी आपदा आ गई और फसल बर्बाद हो गई तो उसको भी बीमा देने की योजना हमने बनाई। कितना देना होगा प्रीमियम और कैसे होता है भुगतान का आकलन? कितना है लाभकारी? फसल सुरक्षा की पूरी तैयारी, क्या बीमा है जरूरी? देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर पूरी जानकारी 23 अक्टूबर शाम 5:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम
स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। T20 वर्ल्ड कप के धुरंधर होंगे आमने सामने। दांव पर क्रिकेट के सबसे रोमांचक फॉर्मेट की बादशाहत। किसके बल्ले से निकलेगा जीत का छक्का और किसकी गेंदों से बल्लेबाजों के सपने होंगे तार-तार। सुनिए T20 वर्ल्ड कप के हर रंग आकाशवाणी के संग। शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जहां महिलाओं ने अपना हाथ ना आजमाया हो। कभी डॉक्टर तो कभी साइंटिस्ट, कभी इंजीनियर और कभी पूरे देश का नेतृत्व करने वाली। लेकिन आज भी कई जगह समाज में उनकी भूमिका और उनकी बलिदान को नजरअंदाज करते आए। इन सब चुनौतियों के बावजूद भी वह इसका डटकर सामना करती है और सफलता की बुलंदियों को छूती है। इन्हीं सब चुनौतियों से उभरकर राजनीति में अपना पहचान बनाने वाली महिलाओं पर आधारित है हमारा कार्यक्रम नेत्री। वेलकम टू 100 करोड़ का कवि, जो दिलो दिमाग की बात कविताओं में करते हैं। मैं खाने के बाहर मिले किसी को कुछ सफ़े और कलम दवा, जरूर कोई हारा हुआ आशिक शायर बना होगा। मुझको उजलत कोई नहीं है पर जब हमारी शादी हो चुकी है तो इस पे जोर क्यों नहीं है? आपके लिए किसी ने शेर कहा है, कितना शरीफ शख्स है पत्नी पे फिदा है, उस पे यह कमाल है कि अपनी पे फिदा है। जो बेजान शब्दों में रंग भरते हैं। बांस की बंसी खोखली सी है, क्यों प्रिय तुमको यह सहचरी है। ऐसे होंगे हमारे साहित्य के महारथी। आज भी जब भी ये पहली बारिश की पहली बूंद मेरे हथेली पर गिरती है ना, तो याद सबसे पहले तुम्हारी ही आती है। हम ढूंढ रहे हैं 100 करोड़ का कवि। देखिए हर रविवार रात 9 बजे डीडी किसान पर। मैं हूँ श्रुति पनवर और हमारे साथ है किसान मित्र फेमस लाल और साथ में डिजिटल दीदी, और हम लोग किसान बहन भाइयों के लिए लेकर आ रहे हैं छटाक भर खुशी में। इसमें बात होगी कृषि के बारे में और मुलाकात होगी ज्ञान विज्ञान और कला के क्षेत्र में मशहूर हस्तियों से, और कराएंगे आपको भारत के खूबसूरत जगहों की सैर, और उठेगी यहाँ गीत संगीत की लहर, क्योंकि सबके लिए है छटाक भर खुशी। देखिए हर शुक्रवार शाम 4:30 बजे से। नया जमाना, कुशल किसान, कृषि जगत की नई उड़ान, नवीनताएं, सूचनाएं, जानकारियां और विज्ञान, देश विदेश का ज्ञान समेत लेकर आए कृषि अपडेट। हर बुधवार शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।